Assalamu alaikum and very good morning, everyone. The director of this image classes, Nawab Sahab, other dignitaries, faculty members and dear students. You all are sitting here. आप सब लोग यहाँ पे पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं और इमेज क्लासेस के बारे में अभी मुझे ज़्यादा पता चला कि भाई पिछले 4 सालों में ही उन्होंने काफ़ी ग्रो किया हुआ है। देखिए, एक्चुअली हम लोग जिस वक्त के बढ़े हुए हैं उस वक्त कोचिंग नहीं हुआ करती थी और कोचिंग को अच्छा भी नहीं समझा जा सकता था, लेकिन शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स चेंज और आज चेंजिंग टाइम के डिमांड ये है कि फोकस स्टडीज़ हो ताकि बच्चे अपने आप को ग्रो कर सकें और दे कुड एक्सेल इन द फील्ड दे वांट टू एक्सेल। तो मतलब वही बात है कि हमारे टाइम से और आज के टाइम में बहुत फ़र्क हो चुका है। हमारे टाइम में अगर कोई गाइड बुक से भी पढ़ लेता था तो इट यूज्ड टू बी एन एम्बैरसमेंट फॉर द स्टूडेंट एंड द स्कूल आल्सो। तो चीज़ बदल गई है, लेकिन उस बदले हुए पर्सपेक्टिव में एक चीज़ जो मुझे अभी भी लगती है, चाहे आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हों, अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर्स पे जा रहे हों, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हों, अगर आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, यू विल नेवर कम अप। वॉट एवर यू स्टडी, यू नीड टू हैव इट डन विद योर सेल्फ एफर्ट्स एट होम। सेल्फ स्टडी का आपका अपना एक अलग स्केड्यूल होना चाहिए। बच्चे आजकल बहुत बिजी हैं, दे कम गो टू स्कूल, देन दे स्टार्ट गोइंग टू मूविंग टू their कोचिंग क्लासेस and then they don't get any time for the self study. But what I feel is self study is irreparable. उसको कोई ना रिप्लेस कर सकता है, ना उसका पैरेलल कोई आ सकता है। तो सेल्फ स्टडी के लिए अपना एक शेड्यूल रखिए। जितना भी आपका टाइम है उसमें से अगर आपने जो भी चीजें दिन भर में पढ़ी, हम जिस स्कूल से पढ़े थे हमारे टीचर्स हमें ये बताते थे कि जो भी चीज पढ़ाई जाए, 2 ही था उसका तरीका, या तो जो चीज कल का पढ़ के आनी है, स्कूल में पढ़ाई जानी है, वो आप एक दिन पहले पढ़ के आ जाए तो आपको बहुत तेजी से समझ में आ जाती है, या फिर जिस दिन पढ़ाई जाए उस दिन घर जाकर के आप उसे रिवाइज कर लें, देन इट फिक्सेस इन योर माइंड। ये दिमाग का एक कनेक्शन होता है कि अगर आपने किसी चीज को स्कूल में पढ़ा या कोचिंग में भी पढ़ा, goes into your mind, but अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं and next day again the same cycle repeats itself for 7 days, after 7 days you will not be finding yourself anywhere if you do not get the time for self study. So self study should be totally focused और उसका आपका अपना स्केड्यूल होना चाहिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए बच्चे ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे एक्सेल नहीं कर रहे हैं। इतने आज के ज़माने में इतनी हमारे पास एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग के टाइम पे कोई फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, फिर भी बच्चे कर जाते थे क्योंकि उनके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम होता था। आज के बच्चे के पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं है। तो और फिर उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो चुकी है और टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा सा एक फितना आ चुका है मोबाइल का, जिसको वो तो है कि जो बून भी है और बेन भी है, इंसान के ऊपर है कि जिस तरह से इस्तेमाल करे। लेकिन मतलब मैं अपने आप को पाती हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस मोबाइल फोन, क्योंकि हम उठाते हैं फोन और हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, आई सी समथिंग एल्स एंड आई गेट स्टक ओवर देयर। तो वो जो जब हम इस एज पे हम अपने आप को उस मोबाइल के डाइवर्जन से रोक नहीं पा रहे कि जो हम जिस चीज के लिए हमने खोला था वो काम नहीं होता है, वो काम बगैर हुए हम अपना फोन बंद कर देते हैं और फिर याद आता है अरे इसके लिए मैंने फोन उठाया था, ये तो किया ही नहीं, मैंने तो 4 और पोस्ट देख ली, ये देख लिया, फला चीज देख लिया, किसी का मैसेजेस अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया, मैं बहुत मैसेजेस भेजती हूँ, अपने बच्चों को भी बहुत भेजती हूँ। इंस्पायरिंग मैसेजेस होने चाहिए, उससे कभी कभी मोटिवेशन भी होता है, बच्चे मोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो इसको रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता है। वही वाली बात है कि लाइफ में जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में जितना इंटेल होती चली जा रही है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रिप्लेस मत करिए पर रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए उसको कि कितना टाइम बाउंड होकर के आप उसका इस्तेमाल करेंगे और कब किस तरह से करेंगे। हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं कंट्रोल कर पाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा इन फ्यूचर। सो टेक नोट ऑफ इट कि आप अपने आप को
जो है इस चीज़ से ज़रा सा अवेयर रखें कि वंस यू पिक अप योर फोन यू शुड यूज इट फॉर द पर्पस यू आर पिकिंग इट अप। ठीक है, तो फोकस, consistent hard work will surely bring laurels to you, to your family, to your match classes and all those who are sitting here. तो बस एक साथ मिलकर के काम करने की फैकल्टी इज डूइंग वेल, दैट आई केम टू नो। नवेद का कल जब मुझे बुलाने आए थे तो उन्होंने मुझे बताया, और नवाब साहब को फिर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी दैट ही इज डूइंग वेरी वेल। आई होप दिस जर्नी गोज एज इट इज गोइंग नाउ, और आप लोग और ऐसे ही ग्रो करें और बच्चे भी आपके साथ ग्रो करें। विश यू ऑल वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड।